अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज नंबर 20.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इसमें कह रहे हैं कि शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड इक्वेशन आर रैशनल। आपको कह रहे हैं कि जो हमें क्वाड इक्वेशन आपको दी गई हैं, आप ये बताएं कि इसके रूट्स जो हैं रैशनल होते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रैशनल की कंडीशन क्या होती है। देखें, रैशनल की कंडीशन ये होती है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ये लाजमी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, यानी जो भी डिस्क्रिमिनेंट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी मतलब ये है कि हम डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू निकालेंगे उसके ऊपर स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है रैशनल के लिए। ठीक है, तब क्या होंगे, जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। ठीक है, अदरवाइज़ वो रैशनल नहीं होंगे। तो हमें अब इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि इसका जो भी डिस्क्रिमिनेंट आए उसके ऊपर स्क्वायर आ जाए। ठीक है, दो पार्ट हैं इसके, पहले पार्ट सॉल्व करते हैं फिर दूसरा करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन लिखा हमने और सोल्यूशन के बाद हमने लिखी गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है l माइनस एम एक्स के ऊपर स्क्वायर प्लस m प्लस n माइनस एल एक्स एंड माइनस एन इज इक्वल टू 0। इसका ए बी सी निकाल लेते हैं पहले हम। ए इसका है l माइनस एम और इसका b है m प्लस n माइनस एल और इसका c है माइनस n। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्क्रिमिनेंट जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, ए बी सी हमें मालूम है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स m प्लस n माइनस एल का होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है, l माइनस एम और c क्या है, माइनस n। ठीक है, अच्छा अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब भी तीन वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर होता है और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो हम सब के ऊपर अलग अलग स्क्वायर नहीं लगाते, एक फार्मूले से खुलता है। वो फार्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसके बाद फिर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे छोटी सी आ रही है कि देखें m तो हमारे पास प्लस में, n भी प्लस में, लेकिन ये l प्लस में नहीं है, ये माइनस में, जबकि यहाँ पे तीनों प्लस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे m प्लस n और प्लस और माइनस है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में बंद करने का फ़ायदा क्या होगा, ये देखें ये फार्मूले के हिसाब से ठीक हो जाएगा। फार्मूले के हिसाब से कैसे ठीक हो जाएगा, अब जो a है वो हमारा m होगा, जो b है वो हमारा n होगा, लेकिन जो c है हमारा ये माइनस l होगा। मतलब इसकी जगह हम m लिखेंगे, इसकी जगह हम n लिखेंगे, इसकी जगह हम साइन के साथ माइनस l को लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो है ना, ये फार्मूले वाला भी कंप्लीट हो जाएगा और ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऐसे इसको लिखते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कि डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स m के ऊपर स्क्वायर n के ऊपर स्क्वायर प्लस l के ऊपर स्क्वायर। यहाँ मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म जो भी होती है, जो स्क्वायर अगर लगा होता है तो जो इवन पावर होती है वो माइनस को ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो ये l स्क्वायर के ही बराबर है, तो इसलिए यहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं प्लस 2ab, तो प्लस यहाँ पे अब लगाएंगे 2a, a क्या है m और b क्या है n, दोनों प्लस में थे इसको तो ज़रूरत नहीं, प्लस 2bc, 2b, b क्या है n और c क्या है माइनस l। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब c क्या है माइनस l और a क्या है m। अब ये स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखें, ये वाला माइनस जो 4 के साथ है और ये जो n के साथ है माइनस, ये दोनों माइनस जो है ना एक दूसरे को से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस और फिर मैं n के साथ और इनके साथ जो है ना माइनस को ख़त्म कर दूँगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं 4 और ये हो जाएगा l माइनस m और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ n। ठीक है, अच्छा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं ऊपर वाली टर्म को। ये हो जाएगा कि डेल्टा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2mn। देखिए ये प्लस और ये l के साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2nl। ये भी देखें प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस 2lm। अच्छा अब देखें ये जो है
फोर तो अपनी जगह पे पहले मैं ऐसे लिखता हूँ। अभी जो एल है एन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही फिर उसके बाद एम जो है ये भी एन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि ये 4 को मैंने ऐसे लिखा, एल एन के साथ मल्टीप्लाई होकर एल एन हो गया और फिर प्लस माइनस माइनस और ये एम और एन आपस में मल्टीप्लाई होकर एम एन हो गए, ठीक है। अच्छा अब देखें मज़ीद इसमें क्या हो सकता है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 एम एन माइनस 2 एन एल माइनस 2 एल एम और अब ये 4 में मल्टीप्लाई आ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 4 एल एन माइनस 4 एम एन, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा कि डेल्टा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखें एम एन, ये देखिए ये एम एन प्लस का है और ये माइनस का है, 4 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होंगे, साइन माइनस वाले का आएगा तो हो जाएगा माइनस 2 एम एन। तो अब यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस 2 एम एन। इसी तरह के एन एल के साथ क्या होगा, देखें ये एन एल जो है ये माइनस में है और ये वाला एल एन जो है ये प्लस में है, 4 बड़ा है इसके साथ प्लस है। वैसे तो प्लस माइनस माइनस होते हैं लेकिन आंसर के साथ उस नंबर का साइन होता है जो दोनों में से बड़ा होता है। यहाँ पे बड़ा 4 है इसके साथ प्लस साइन है तो इसलिए यहाँ पे रह जाएगा प्लस 2 एन एल, यहाँ बच जाएगा प्लस 2 एन एल। और आखिर में हमारे पास ये भी हो गया एन एल भी, एल एम माइनस 2 एल एम, ये ऐसे ही बच जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखें ये वाली टर्म माइनस में आ रही है और एक ये वाली टर्म माइनस में आ रही है। हमारे पास जो फार्मूला होता है उसमें जो ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो सब प्लस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको तलाश करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो माइनस में, तो देखें इसमें भी m कॉमन है और इसमें भी m कॉमन है। यहाँ पे दो ये प्लस में, क्योंकि यहाँ पे m नहीं है, इसका मतलब ये वाली टर्म m की वजह से माइनस में है, ये वाली टर्म भी m की वजह से ही माइनस में। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे फॉर्मूले के अंदर जिस तरह ऊपर वाले सवाल में l माइनस में था, सेम इसी तरह यहाँ पर m माइनस में है, ठीक है। तो हम m को माइनस मानते हुए उसी तरह के फॉर्मूला बनाते हैं होल स्क्वायर का, ठीक है। तो अगर मैं उसको एम स्क्वायर एन स्क्वायर, अच्छा शुरू में हम नहीं लिखते क्योंकि शुरू का मसला नहीं होता, वो तो हम उसको स्क्वायर की वजह से वैसे ही प्लस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि प्लस 2 माइनस एम और एन, यानी जहाँ जहाँ एम होगा वहाँ पे हम उसको माइनस में लिखना है। 2 एन एल, यहाँ तो एन और एल है, यहाँ तो ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे प्लस 2 एल और यहाँ पे माइनस एम। अब मैंने यहाँ प्लस क्यों लगाया, तब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यह हमारा फार्मूले के हिसाब से ठीक आ गया, ठीक है। ऊपर फार्मूला में एक बार मेंशन कर चुके हैं, दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये यही वाला फार्मूला है ये जो हमने यहाँ पे लगाया था, ठीक है। बस फ़र्क इसमें यहाँ पे ऊपर वाले केस में हमारा m माइनस में था और नीचे वाले केस में हमारा m माइनस में, ठीक है। तो अब ये पूरा अगर मैं इसको तरतीब से लिखूँ ABC के हिसाब से तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू L माइनस एम प्लस है, क्योंकि माइनस हम m जो है वो हमारा माइनस में, ठीक है। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखें ये क्या आ गया, विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि आ गया परफेक्ट स्क्वायर। तो हम यहाँ पे छोटी सी एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि हेंस रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल, क्योंकि रैशनल की ही कंडीशन है कि जो भी डिस्क्रिमिनेंट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी का दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें भी वही कंडीशन है, हमें डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो सॉल्यूशन और उसके बाद गिवन इक्वेशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन है a प्लस सी माइनस बी एक्स के ऊपर स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ABC निकाल लेते हैं यहाँ से। ये हमारा है a प्लस सी माइनस बी, b हमारा है 2c
और सी हमारा है बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, ए बी सी पता चल गया हमें। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें पता है जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी हमें पता है, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 2c स्क्वायर माइनस 4a। ए क्या है, ए प्लस सी, सॉरी, ए प्लस सी माइनस बी, और सी क्या है, बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, इसी को और सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 अपनी जगह पे रहा। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, देखें ये जो a है ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर c के साथ, फिर माइनस a के साथ। इसी तरह ये c b के साथ मल्टीप्लाई होगा, c के साथ माइनस a के साथ। इसी तरह ये वाला b पहले b के साथ, फिर c के साथ, फिर माइनस a के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये तीनों आपस में इसी तरह मल्टीप्लाई आएंगे। तो मैं इनको पहले इसी तरह से मेंशन कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम उसको अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ बड़ा ब्रैकेट। पहले देखें a मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी माइनस ए से, फिर प्लस सी मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी माइनस ए से, फिर उसके बाद माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा, ये पहली टर्म का जो है तीसरा ये वाला माइनस बी, फिर ये माइनस बी मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी और माइनस ए के साथ। ठीक है, तो अब इसको अगले स्टेप में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं हम। तब यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 4 को भी ऐसे ही रहने दें। पहले ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए सी हो जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला ए जब इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके ए के साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है। पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस और ए स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी सी हो जाएगा, फिर ये सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अगेन देखिए ए के साथ माइनस है, सी के साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएंगे ए सी। अब ये माइनस बी प्लस माइनस, पहले माइनस बी स्क्वायर, अब ये प्लस माइनस माइनस बी सी, उसके बाद माइनस माइनस प्लस ए बी, क्योंकि ए बी माइनस है, ए बी माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। अच्छा, अब देखें इसमें अगर और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 4 भी ऐसे ही आ जाएगा। देखें ए बी, देखें ये ए बी प्लस का है और ये वाला ए बी प्लस का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 2ab। ठीक है, ये ए सी, देखें ए सी प्लस का, ए सी माइनस का, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, ये बी सी प्लस का, बी सी माइनस का, ये भी कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा ये और ये ऐड हो गए। ठीक है, तो बचा अब यहाँ पे और क्या बच गया, माइनस ए स्क्वायर कैंसिल प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया माइनस बी स्क्वायर ये। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें हम क्या करते हैं, इसमें से अब काम करते हैं, इस 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। 4 को कॉमन निकालते हैं दोनों में से, तो यहाँ से 4 चला गया, सिर्फ सी स्क्वायर रह गया, और यहाँ से भी 4 चला गया, लेकिन 4 से पहले देखिए माइनस है, ये माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबके साइनों को चेंज कर देगा। ठीक है, तो देखें जैसे 2ab प्लस में तो ये जाएगा माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, इसी तरह प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर, और इस तरह माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएंगे। अब देखें अगेन ये सी स्क्वायर प्लस का, सी स्क्वायर माइनस का, ये कैंसिल हो गए। हमारे पास यहाँ बचा कि डेल्टा इज इक्वल टू 4, इसको तरतीब से मैं थोड़ा लिखता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या चले मैं इसको एक मिनट मैं इसको लिखता हूँ माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, हम एक फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डेल्टा इज इक्वल टू 4 एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा इज इक्वल टू 2 ए प्लस बी और सब के ऊपर स्क्वायर।
ये क्योंकि 4b2 का स्क्वायर होता है। तो अब देखें हमारे पास से क्या आ गया, अगेन क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो यहाँ भी मैं वही स्टेटमेंट लिख दूंगा, हेंस रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। रैशनल की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैनिश। अब देखिए यहाँ पे पहले वैनिश का मतलब समझ लें। वैनिश का मतलब होता है ज़ीरो, ठीक है, यानी ख़त्म हो जाना। रूट जो है ना ज़ीरो हो जाना है, ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसी कंडीशन बतानी है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो ज़ीरो हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4x माइनस 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ए बी सी निकाल लेते हैं यहाँ से। ए है 1, बी है 2p माइनस 4 और सी है माइनस के साथ आएगा 3, सी है माइनस 3q प्लस 5, ठीक है, ए बी सी आ गया। अब देखें कंडीशन क्या होगी। देखिए हमें पता है, मैं आपको इधर में थोड़ा सा बता दूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो होते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसके रूट्स होते हैं, ठीक है। दो वैल्यूज़ दी, एक प्लस वाला रूट और एक माइनस वाला, ठीक है, दो वैल्यूज़ बन जाएंगी। अच्छा देखें, अगर मैं इस पूरे, देखिए इसको हमें यहाँ पे कंडीशन में क्या है कि हमें वैनिश करना है। वैनिश का मतलब ज़ीरो करना है, ठीक है। तो ज़ीरो कब होगा, देखें अगर मैं b को ज़ीरो कर दूँ, अगर मैं क्या करूँ, मैं कंडीशन अप्लाई करूँ, मैं कहता हूँ b ज़ीरो हो जाए और c भी ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो देखें अब ये जो रूट है वो ज़ीरो आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे। क्यों, देखिए अगर मैं वो इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस ज़ीरो प्लस माइनस अंडर रूट ज़ीरो का स्क्वायर माइनस 4a और इसको भी ज़ीरो अपॉन 2a। अच्छा, a को ज़ीरो नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि अगर हम a को ज़ीरो कर देंगे तो फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो हमारे पास यही कंडीशन रह जाएगी कि हम b को भी ज़ीरो कर दें और c को भी ज़ीरो कर दें, क्योंकि अगर हम a को ज़ीरो कर देंगे तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर पहले देख लीजिएगा अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पिछले इस एक्सरसाइज के सारे लेक्चर्स का। तो अब देखें, अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो आ जाएगा प्लस माइनस। अब देखें अंडर रूट ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो होता है, और ये जब कोई भी चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है सब ज़ीरो हो जाती है, तो जगह पूरा ज़ीरो का रूट और नीचे रह जाएगा 2a। तो ऊपर क्या रहेगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ज़ीरो अपॉन 2a और ये क्या आ गया, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हमें क्या करना है, तो हमें जो b है उसको ज़ीरो लेना है और c जो है उसको ज़ीरो लेना है, ठीक है। तो ले लेते हैं उसको ज़ीरो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें इतना, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, ये हमें कुछ इतना कुछ जो मैं इस कॉलम में लिखता हूँ ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। जो आपने लिखना है वो इस साइड पे जो मैं लिख रहा हूँ आपने सिर्फ वही लिखना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब ये गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारा जो b होगा वो भी ज़ीरो होगा और जो c है वो भी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है, 2p माइनस 4, यानी 2p माइनस 4 भी ज़ीरो हो जाएगा और माइनस 3q प्लस 5 भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से p और q की वैल्यू निकालें, अब तो आसान हो गया। ये क्या हो जाएगा, देखें 2p इज इक्वल टू 4, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, ये माइनस भी उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 3q इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। उसके बाद ये माइनस प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखें अब क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लायर है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे भी सेम
क्यू ये कॉमा है, क्यू इज इक्वल टू -5/3। ये तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यूज़ आ गई, पी की वैल्यू आ गई 2 और क्यू की वैल्यू आ गई -5/3। हमने कंडीशन को यूज़ करके क्या किया, पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहे हैं शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय दिस आर रियल एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सबसे पहले तो देखें हमें ये प्रूफ करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। अच्छा, रूट्स कब रियल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है वो माइनस वाली वैल्यू नहीं होता। ठीक है, और रियल कब होते हैं, ये कंडीशन है हमारी किसके लिए, रियल रूट्स के लिए। और इक्वल के लिए क्या कंडीशन है कि डेल्टा जो होगा वो 0 के बराबर है। यह हमारी कंडीशन है इक्वल रूट्स के लिए, रियल रूट्स के लिए और इक्वल रूट्स के लिए। ठीक है, ये हम सारी चीज़ें इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ चुके हैं और पिछले लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन है x माइनस ए, गिवन इक्वेशन है x माइनस ए, x माइनस बी प्लस x माइनस बी, x माइनस सी प्लस x माइनस सी, x माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब देखें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं और उसके बाद फिर जो है इसको हम आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। अब देखें ये सब ये दो टर्म्स है, देखें ये दोनों मल्टीप्लाई आएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई आएंगे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई आएंगे। पहले देखें ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x², ये वाला x माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -bx, ये वाला a x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -ax, उसके बाद माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएंगे ए बी। दूसरे की तरफ आए, ये प्लस प्लस दोनों प्लस हैं, x और x मल्टीप्लाई होंगे तो +x² हो जाएगा, x c के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो -cx हो जाएगा, b x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -bx, और इस तरह जब माइनस माइनस प्लस b और c मल्टीप्लाई होंगे तो ये bc हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +x², x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -ax। उसके बाद c की बारी है, -c माइनस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -cx। उसके बाद माइनस माइनस प्लस a और c मल्टीप्लाई आएंगे तो हो जाएगा +ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अभी भी इसमें और सिंप्लीफिकेशन बाकी है, कुछ और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 1x² ये रहा, 1x² ये रहा, 1x² है और तीनों प्लस में। ठीक है, तो हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे 3x²। ठीक है, अब 3x² के बाद और देख लेते हैं तरतीब से। अगर हम देखें bx को देखें तो bx कहीं देखें एक bx और दूसरा bx। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया -2bx, -2bx। ax को देखें तो ये आ गया हमारे पास एक ax और आगे देखिए ये आगे दूसरा x, दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये जाएगा -2ax, -2ax। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखें x वालों को पहले देख लेते हैं या ए बी वालों को देख लेते हैं कि ए बी एक ये रहा, ए बी और ए बी और कहीं नहीं है। एक काम करें इसको भी रहने, सी एक्स को देख लें, देखिए एक सी एक्स ये रहा और एक सी एक्स ये रहा। ठीक है, तो ये -2cx हो गए, -2cx हो गए। अच्छा, दो कांस्टेंट टर्म हमारे पास बच गई, एक बच गया ए बी और एक बच गया ए सी, एक बच गया ए बी और एक बच गया ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और देखें एक फॉर्म में, ये 3x² और मैं देखें यहाँ पे इस काम करता हूँ, यहाँ से 2x कॉमन निकाल लेता हूँ, -2x जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा, तरतीब से अगर मैं इसको लिख दूँ हो जाएगा a + b
एन प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी रहेगा। और यहाँ पे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, देखें ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है -2, एक्स को हम नहीं लिखते, बाकी सब लिखते हैं, ठीक है। तो मैं बी के साथ -2 भी लिखूँगा, ए प्लस बी एंड प्लस सी, और सी हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ठीक है। यहाँ तक आ गया हमारे पास। अच्छा अब देखें, अब अगेन जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा वो होता है b² - 4ac के बराबर। ए बी सी हमने निकाल लिया। यहाँ पर आप पुट करते हैं वैल्यूज़, तो ये हो जाएगा b -2 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, b² आ गया -4a, ए तो 3 है, और c क्या है ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने ये काम कर लिया, ठीक है। अच्छा अब देखें, उस पहले तो देखें, अब यहाँ पे ये स्क्वायर की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको हम ले लेंगे कॉमन, अभी इसको ऐसे ही रहने दें, और ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा प्लस बी सी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक टर्म हमने मिस कर दी है, ये वाली बी सी वाली एक टर्म हमने मिस कर दी है, देखिए ये भी हमें यहाँ पे प्लस बी सी एक और टर्म भी आएगी, यहाँ पे प्लस बी सी एक और टर्म आएगी, और इसी तरह फिर हमारे पास सी भी यहाँ पर एक और टर्म आएगी बी सी, और ए बी, अब यहाँ पर भी हमारे पास ए बी बी सी और प्लस ए सी, ये तीनों आएंगे, ठीक है। ए बी बी सी और प्लस ए सी, ये तीनों आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ए बी आ जाएगा, ए बी बी सी और ए सी तीनों आएंगे, ठीक है। ये सब आपने ये ब्रैकेट के अंदर यहीं पे इसी के साथ लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने, इसको भी यहीं पे लिखना है, ठीक है। ये मिस हो गया था मुझसे, इसको फिर जब आप लिखेंगे फिर में तो उसको ठीक से लिख लीजिएगा। अच्छा अब देखें, अब एक काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं 4 को कॉमन, 4 कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद ये बचा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3। अब देखें, इस 3 को मैं तीनों से साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। माइनस को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन नहीं चेंज हो गया, हो जाएगा 3ab प्लस 3bc प्लस 3ac, ठीक है। ये आ गया, 4 हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। अच्छा अब देखें, अगेन देखें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल, ये फार्मूले आपको ज़बानी याद होने चाहिए, ठीक है। ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और जो इस तरफ वाला है यहाँ पर जो 3ab और ये वाले जो थे 3ab वाले, ये अपनी जगह पे ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे -3ab माइनस 3bc माइनस 3ac, ठीक है। अच्छा अब देखें, ये जो प्लस माइनस हो रहे हैं इनको प्लस माइनस कर लेते हैं पहले, डेल्टा इज इक्वल टू 4 में ये वाला करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, ये वाला ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद देखें, ये a² प्लस b² प्लस c² तो ऐसे ही रहा। ये देखें, ये 2ab प्लस का और 3ab माइनस का, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, रह जाएगा -ab, क्योंकि 3 बड़ा है और ये 2 छोटा है, ठीक है। तो यहाँ रह जाएगा -ab। इसी तरह bc के साथ भी यही होगा, रह जाएगा -bc। इसी तरह ca के साथ भी ये हो जाएगा -ca,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं देखें, यहाँ से मैं इसको 2 को ब्रेक करता हूँ, 4 को ब्रेक करता हूँ 2 इंटू 2 में, एक 2 को मैं बाहर रहने देता हूँ, एक 2 से मैं बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये जगह 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ठीक है, मैंने क्यों किया, फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, कैसे फॉर्मूला बनाने के लिए किया, देखें क्या किया मैंने। हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जो यहाँ पे खैर माइनस वाले लगेंगे। फॉर्मूला हमारे पास इसको, चले मैं इसको एक स्टेप और कर लेता हूँ, ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2, अलग अलग करता हूँ, a² प्लस a² प्लस b² प्लस b² प्लस c² प्लस c² प्लस माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 0, और सॉरी इज इक्वल टू 0, ये होता है इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप ही माइनस कर दे। ठीक है, ऊपर माइनस वाले लगेंगे फॉर्मूले, तो a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखें मैं इसके कुछ पेयर बना लेता हूँ, ये 2ac रहा। देखें मैंने लिखा है इसको a² और लिखा माइनस 2ab, और इसके साथ मैंने ये वाला लिख दिया b², एक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखें दूसरी बार मैंने लिखा दोबारा a², और अब मैंने इसके साथ लिख लिया माइनस 2ca, ये भी मैंने लिख लिया, और इसके साथ मैंने लिया एक c² मैंने इसके साथ लिख लिया प्लस c²। अब देखिए मेरे पास क्या बचा, मैंने दोनों a² यूज़ कर लिए, एक ये b² भी यूज़ कर लिए, और अब मेरे पास एक b² बचा, एक c² बचा। तो मैं लिखता हूँ प्लस b² और एक मेरे पास यहाँ ये भी बच गया, यहाँ में माइनस आएगा, और माइनस 2bc और प्लस c²। अब देखें ये पूरा एक फार्मूला बन गया, ये पूरा एक फार्मूला बन गया, और ये पूरा एक अलग फार्मूला बन गया। तीनों जो है ना माइनस वाले अलग अलग फार्मूले बन गए। ठीक है, इसीलिए मैंने 2 को बाहर रखा और एक को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि अंदर वाले फार्मूले बन जाए। अब देखें ये कुछ इस तरह हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस तीसरा वाला हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये ठीक है। अच्छा, अब देखें पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन क्या थी कि जो रूट्स हैं वो रियल आएंगे, रियल का मतलब वो ग्रेटर देन 0 होंगे, तो इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, भले हम जो भी वैल्यू पुट करें। मतलब अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दूं कि यहाँ पे माइनस आ जाए तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस आ गया तो भी स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मैं पुट कर दूँ इन दोनों की जगह के आंसर माइनस में है तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। तो मतलब ये भी वैल्यू प्लस में, ये भी वैल्यू प्लस में, ये भी वैल्यू प्लस में, तीनों प्लस क्वांटिटीज जब प्लस आपस में प्लस होंगी और +2 से मल्टीप्लाएंगी तो कभी भी माइनस में उसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि जो रूट्स हैं वो इसके हमेशा वो रियल होंगे। सही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि द रूट्स, बल्कि यहाँ पे मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये है ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल। चूँकि हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा तो एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी कि जो रूट्स होंगे वो रियल ही होंगे। अब दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि ये इक्वल तब होंगे, मतलब 0 तब होंगे जब a, b और c जो है ना वो तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जब तक हम तीनों को आपस में बराबर नहीं ले लेते ये जो होंगे वो 0 नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखें इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि व्हेन टू पॉजिटिव क्वांटिटीज, देखें या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि
अगर उसकी जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव है, हैंस अगर हम चाहते हैं कि इसका डेल्टा ज़ीरो हो जाए, कि हम चाहते हैं कि इसका डेल्टा जो है वो ज़ीरो आ जाए, तो हम क्या होगा कि देन ईच टर्म मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि डेल्टा ज़ीरो हो जाए तो हर टर्म हमें ज़ीरो करनी होगी, इसको भी ज़ीरो करना होगा, इसको भी ज़ीरो करना होगा और इसको भी ज़ीरो करना होगा। ठीक है, तो अब मैं उसी चीज़ को यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख भी लेता हूँ। ठीक है, कि मैं क्या लिखता हूँ कि जैसे मैंने लिखा कि अगर हम चाहते हैं कि डेल्टा इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, जो सेकंड कंडीशन है इसकी, तो ईच टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा। तो ईच टर्म को मतलब एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये, इन तीनों को हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसको भी ज़ीरो करना पड़ेगा, इसको भी ज़ीरो करना पड़ेगा, इसको भी ज़ीरो करना पड़ेगा, तब जाके हमारी दूसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो अब मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैं इसको कर भी देता हूँ। यानी मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि a माइनस बी जो है का स्क्वायर वो भी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, ए माइनस सी का जो स्क्वायर है वो भी ज़ीरो होना चाहिए, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और जो b माइनस सी का स्क्वायर है ये भी ज़ीरो होना चाहिए, ये भी ज़ीरो होना चाहिए, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब देखें ज़ीरो का रूट ज़ीरो ही होता है, इसमें को मैं उधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू बी, इसके साथ भी ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू सी, और इसके साथ भी थर्ड वाले के साथ भी यही हो जाएगा कि c इज़ इक्वल टू या b इज़ इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी। तो अब देखें कंडीशन आ गई, सब आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो देखें ए बी के बराबर है, ए सी के बराबर है, सी भी बी के बराबर है, मतलब ये सब आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हैंस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये सब आपस में देखें बराबर है, देखें ए बी के बराबर भी है और ए सी के बराबर भी है, मतलब तो उसका मतलब क्या हो कि तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा उस पर गौर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं, ए भी बी के बराबर है और ए सी के बराबर भी है, तो उसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर ही हैं। ठीक है, तो यही कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूफ कर ली कि ये हमने क्या किया कि डेल्टा को ज़ीरो ले लिया। क्यों ज़ीरो लिया, क्योंकि क्या कहते हैं वो रूट्स हमें क्या करना है, इक्वल करना है। रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब इसका डेल्टा ज़ीरो होता है। तो हमने पहले ज़ीरो लिया, फिर ज़ीरो वाली कंडीशन अप्लाई की, तो हमारे पास ये तीनों इक्वल आ गए। ठीक है, यही हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। ठीक है, तो उसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, पूरा 20.1। इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसकी भी मैं आपको लिंक सारे दे दूंगा इसी लेक्चर के अंदर, वो भी देख लीजिएगा। और अभी मैं आपको लास्ट में इसके जितना भी हमने जो सॉल्व किया है इसके मैं सारी स्लाइड्स की जो स्क्रीनशॉट भी वो इसी वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा, ताकि अगर आप लोगों को लिखना हो अपने फेयर कॉपीज़ के अंदर या प्रैक्टिस करनी भी तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।